क्या कोई गिल्ट या अपराध बोध इतना गहरा हो सकता है कि वो एक जीते जागते इंसान को अंदर से खोखला कर दे? आज के इस एक्सप्लेनर में हम रूम 304 की उस खौफनाक मिस्ट्री के पार्ट 2 को डिकोड करने वाले हैं, द गर्ल बिहाइंड रूम 304। ये सिर्फ एक सुपरनैचुरल थ्रिलर नहीं है, बल्कि एक ऐसा इमोशनल सफर है जो हमारे सबसे गहरे डरों पर वार करता है। रात के ठीक 2:13 कहानी में बार बार ठीक इसी समय उस ठंडे और बारिश वाले माहौल में उस शापित अपार्टमेंट की लाइट्स अचानक से चालू हो जाती हैं। सच कहूं तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक डरावने सच का ट्रिगर है जो एकदम शुरुआत से ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाले सस्पेंस का माहौल सेट कर देता है। आगे बढ़ते हैं एक्ट 1 की तरफ, द कोल्ड रिटर्न। सोचिए, एक तूफानी रात है और कबीर वापस मुंबई की उस लगभग खाली हो चुकी बिल्डिंग में लौटता है। वही ब्लैक हुडी, वही थकी हुई आंखें, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर सिर्फ गिल्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा पक्का इरादा है जिसे देखकर लगता है कि वो आर या पार की लड़ाई के लिए आया है। अब जरा सोचिए, उन खौफनाक घटनाओं को पूरे 3 महीने बीत चुके हैं। नॉर्मली कोई भी इंसान उस जगह पर वापस जाने की हिम्मत भी नहीं करेगा, राइट? फिर भी कबीर उस पैरानॉर्मल सच का सीधा सामना करने के लिए लौट आया है। तो आखिर वो वापस क्यों आया? ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट है। जब पुरानी मकान मालकिन उसे देखकर बुरी तरह डर जाती है, तो कबीर फाइनली अपनी असली मंशा बताता है। वो कहता है क्योंकि आन्या अभी भी अंदर है। वो अपनी जान की परवाह किए बिना सिर्फ आन्या को बचाने आया है। ये चीज़ हमें कबीर के किरदार की एक नई गहराई दिखाती है। और आन्या की हालत सच में बहुत ही खौफनाक है। उसने कभी वो अपार्टमेंट छोड़ा ही नहीं। उसकी त्वचा अब बर्फ जैसी ठंडी होती जा रही है, आंखें पूरी तरह काली पड़ने लगी हैं। वो धीरे धीरे उसी पैरानॉर्मल एंटिटी में बदल रही है और हर रात ठीक 2:13 पर वो रूम 304 के बाहर खड़ी मिलती है। और यहीं से शुरू होता है हमारा एक्ट 2, द वेट ऑफ गिल्ट। अब हम समझेंगे कि इस सारे खौफ के पीछे का असली मैकेनिज्म आखिर है क्या। रहस्य की परतें अब धीरे धीरे खुलने वाली हैं। कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब कबीर को एक पुराना वॉइस नोट मिलता है। एक कांपती हुई आवाज में मीरा का मैसेज, अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते हो तो सच पूरा याद करो। ये वो पल है जहां कबीर को अपनी उस कड़वी याद का सामना करना ही पड़ता है, जिसे उसने अपने दिमाग के किसी बहुत गहरे कोने में दफना दिया था। तो असल में उस रात हुआ क्या था? एक बहस जिसके कारण मीरा गलती से गिर गई। लेकिन सबसे भयानक सच तो ये है कि वो उस वक्त भी जिंदा थी। कबीर उसे बचा सकता था, लेकिन डर की वजह से वो वहां से भाग गया और उसी अकेलेपन और खौफ में मीरा की जान चली गई। अब यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या सिर्फ ईंट और पत्थर की बनी कोई बिल्डिंग इंसानी अपराध बोध को अपने अंदर हमेशा के लिए कैद कर सकती है? जरा इस बारे में सोचिए, क्योंकि ये सवाल इस पूरे रहस्य को देखने का हमारा नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। और फिर जो खुलासा होता है ना, उस सब कुछ बदल कर रख देता है। पुरानी मकान मालकिन बताती है कि रूम 304 में असल में कोई भूत है ही नहीं। वो बस एक ट्रैप है, एक श्राप है जो इंसानों के गिल्ट और उनके अनसुलझे पछतावे को निगलता है। जो भी इंसान अपने रिग्रेट से भागता है, ये कमरा उसे कभी आज़ाद नहीं करता। अब हम आते हैं कहानी के सबसे इमोशनल और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर, एक्ट 3, द कैथारसिस। रात के 2:13 पर कबीर खुद उस घुप अंधेरे बर्फ जैसे ठंडे कमरे में जाता है। दीवारों पर खरोचे हैं, वहां सामने मीरा खड़ी है, लेकिन वो डरावनी नहीं लग रही, वो बस बहुत आहत है। और तब कबीर टूट जाता है। वो रोते हुए कहता है, मैं डर गया था और मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ये इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई है। और पता है, यही इस मिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। मीरा की आंखों में आंसू हैं और वो कहती है, मैं तुमसे नफरत नहीं करती, मैं बस चाहती थी तुम सच एक्सेप्ट करो। माफी का ये पल इतना पावरफुल होता है कि उसी वक्त आन्या का वो खौफनाक बदलाव हमेशा के लिए रुक जाता है। उसकी आंखें वापस नॉर्मल होने लगती हैं और देखते ही देखते वो श्राप टूट जाता है। पूरा अपार्टमेंट बहुत जोर से हिलने लगता है। रूम 304 की दीवारों में दरारें आ जाती हैं। मीरा मुस्कुराते हुए उन्हें अपनी जिंदगी जीने को कहती है और एक बहुत ही सुकून भरी गर्म रोशनी में बदलकर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। समय वही है, 2:13, लेकिन माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका है। अब आता है अ न्यू गोल्डन बिगिनिंग। उस घुटन, खौफ और अंधेरे के बाद फाइनली एक सुकून का एहसास।
माफी से पहले का वो मंजर याद है? एकदम जमा देने वाली ठंड, खरोच वाली दीवारें और सिर्फ अंधेरा। लेकिन अब कमरे में सूरज की रोशनी है, वार्म लाइट्स हैं, पौधे हैं और बहुत ही सुकून भरा म्यूजिक है। आन्या और कबीर ने उस जगह को पूरी तरह से रेनोवेट कर दिया है। ये सिर्फ दीवारों की मरम्मत नहीं थी, ये उनके टूटे हुए मन और अतीत की हीलिंग थी। बालकनी में बैठी आन्या एक बहुत ही नेचुरल सा सवाल पूछती है, क्या मीरा सच में चली गई? और कबीर का जो जवाब है वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। वो महसूस करता है कि कुछ लोग या हमारे कुछ ट्रॉमास कभी पूरी तरह नहीं जाते, बस वो हमें दर्द देना बंद कर देते हैं। हम उनके साथ जीना सीख लेते हैं। रात के 2:13 फिर बजते हैं। वही समय जो पहले खौफ का प्रतीक था, अब एक हल्की ठंडी हवा लेकर आता है। टेबल पर रखा एक विंड चाइम बजता है और हवा में मीरा की एक बेहद शांत हंसी सुनाई देती है। अब वहां डर का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ एक सुकून है। तो इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। कुछ भूत केवल तभी तक रहते हैं जब तक हम खुद को माफ नहीं कर देते। अक्सर हमारे सबसे बड़े दुश्मन और भूत हमारे अंदर का गिल्ट ही होते हैं। खुद को माफ करना और सच्चाई को अपनाना ही सबसे बड़ी आज़ादी है। ये कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है। तो क्या हम सब अपने अंदर के भूतों का सामना करने के लिए तैयार हैं? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।